स्टूडेंट्स, मैं आपको एसएसटी की चैप्टर फर्स्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसका नेम है ग्लोब अ मॉडल ऑफ अर्थ। इसमें मैं आपको आज 3 टॉपिक्स एक्सप्लेन करूँगी, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा ग्लोब, सेकंड है पैरेलल्स, थर्ड है हमारा फीचर्स ऑफ पैरेलल्स। सबसे पहले मैं अपनी हेडिंग आपको जो एक्सप्लेन कर रही हूँ वो है ग्लोब। अ ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ अर्थ। ग्लोब अर्थ का मॉडल होता है। इट डिपिक्ट्स द अर्थ, यह अर्थ को प्रदर्शित करता है। एंड शोज द लैंड एंड वाटर बॉडीज ऑन अ स्मॉल स्केल, और लैंड मीन्स जमीन और वाटर बॉडीज में जल स्रोतों को स्मॉल स्केल में छोटे स्तर पर दिखाता है। द ब्लू कलर्ड पार्ट्स आर द वाटर बॉडीज एंड रेस्ट आर लैंड मासेस। जिसमें क्या कह रहे हैं, जो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जो ब्लू कलर का पार्ट है ये हमारे जल स्रोत हैं, और जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो हमारा क्या है, ज़मीन। The deep blue color represents the deep water bodies and light blue shows shallow water। जिसमें हमारा डीप ब्लू मतलब गहरा नीला रंग जो है वो हमारे डीप वाटर बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब गहरे जल स्रोतों को। और लाइट ब्लू कलर जो है वो हमारे स्वेलो वाटर मतलब कि हाँ, जो उथला हुआ पानी होता है उन वाले जल स्रोतों को प्रदर्शित करता है। द लार्ज कंटिन्यूस मासेस ऑफ लैंड आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स। क्या बताया है कि ज़मीन का एक बड़ा या विस्तृत हिस्सा क्या कहलाता है, कॉन्टिनेंट। मोस्ट कॉन्टिनेंट्स आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 और ऑन ऑल साइड। क्या बताया है, जो हमारे अधिकतर कॉन्टिनेंट्स हैं वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, 3 और ऑल साइड, 3 या सभी साइड से। There are 7 continents in all। कुल मिलाए कितने कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, 7, जिनके क्या नाम है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। The oceans of the world are all connected to each other। क्या बताया है कि संसार के सभी ओशियंस मीन्स महासागर, ईच अदर मीन्स आपस में, कनेक्टेड मीन्स जुड़े हुए हैं, संसार के सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। ऑल्दो ओशियन वाटर इज सलाइन। क्या वो कह रहे हैं कि ओशियन वाटर जो है सलाइन मीन्स खारा होने के, ऑल्दो मीन्स बावजूद भी, इट सपोर्ट्स अ डिवर्स रेंज ऑफ लाइफ, यह जीवन की विविध रेंजों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। मतलब खारा पानी होने के बाद भी इसमें पेड़ पौधे भी होते हैं और जानवर भी रह सकते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द ओशियंस टुगेदर फॉर्म द मैरिन लाइफ। क्या कह रहे हैं कि पेड़ पौधे और जानवर जो महासागरों में रहते हैं, टुगेदर फॉर्म में साथ साथ मिलकर क्या बनाते हैं, मैरिन लाइफ मतलब जलीय जीवन। There are 5 oceans on the earth। कितने में ओशियंस है हमारे अर्थ पर, कुल मिला के 5, जिनके नाम है पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन, द आर्कटिक एंड द साउथर्न और एंटार्क्टिक ओशियन। अब मैं आपको डायग्राम से समझा रही हूँ, जो आपको कलरफुल पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं इसमें, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका है ग्रीन कलर में, रेड में साउथ अमेरिका है, येलो में अफ्रीका है, पर्पल में यूरोप है, एशिया है। तो ये सब हमारे क्या है, कॉन्टिनेंट्स। और बाकी के जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो क्या है, ओशियंस है, उनमें लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नेम है पैरेलल्स। द सेट ऑफ अ सर्कुलर लाइन्स रनिंग ईस्ट टू वेस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अ ग्लोब आर कॉल्ड पैरेलल्स और लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। क्या बताया है, सर्कुलर लाइंस मतलब घुमावदार रेखाओं का सेट मतलब समूह, जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ग्लोब के सरफेस पर चलता है, उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल्स या फिर लाइंस ऑफ लैटिट्यूड। द लैटिट्यूड्स रन पैरेलल टू ईच अदर एंड आर इक्विडिस्टेंस टू ईच अदर। क्या कह रहे हैं, जो लैटिट्यूड्स हैं वो ईच अदर में एक दूसरे के पैरेलल में समांतर होते हैं, एंड आर इक्विडिस्टेंस, और आपस में उनकी दूरी क्या होती है, एक बराबर। दीज आर मेजर्ड इन डिग्रीज। इनको किस में मेज़र किया जाता है, डिग्री में।
The longest latitude that passes through the center of the earth midway between the north pole and the south pole is called the equator. क्या बताया है? longest latitude मतलब सबसे लंबा latitude जो अर्थ के मध्य में से नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच से होकर गुजरता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर कहते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, बीच में आपको दिया गया है इक्वेटर वाला पॉइंट है, नीचे की साइड देखो बीच में ये जा रही है सबसे लंबी रेखा, यही होती है हमारे इक्वेटर। ये बिल्कुल अर्थ के बीच से होकर जाती है। ये इक्वेटर जो होता है ये 0 डिग्री लैटिट्यूड का होता है। It divides the earth into 2 equal halves called the hemisphere. ये इक्वेटर क्या करता है? अर्थ को 2 भागों में बांटता है, बराबर 2 भागों में, और उनमें से उन भागों को क्या बोलते हैं हम? हेमिस्फीयर्स। The part of the earth to the north of the equator is called the northern hemisphere and the part to the south of the equator is called the southern hemisphere. क्या कह रहे हैं आपसे कि अर्थ का वो हिस्सा जो इक्वेटर के नॉर्थ में आता है उसे हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फीयर, और इक्वेटर का साउथ वाला हिस्सा क्या कहलाता है? साउथर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट अब मैं आपको समझाऊंगी फीचर्स ऑफ पैरेलल्स। देयर आर 180 पैरेलल्स इन अ ग्लोब। ग्लोब में कितने पैरेलल्स होते हैं? 180। 19 in the northern hemisphere and 90 in the southern hemisphere. क्या कह रहा है कि जिनमें से 90 तो नॉर्थन हेमिस्फीयर में होते हैं और 90 किस में होते हैं? साउथर्न हेमिस्फीयर में। दे आर ड्रोन एट अ गैप ऑफ 1 डिग्री विथ द इक्वेटर एट 0 डिग्री। क्या बताया है? इक्वेटर 0 डिग्री के साथ ये प्रत्येक 1 डिग्री के गैप पर खींचे जाते हैं। The North Pole is written as 90 degree in northern hemisphere and South Pole as 90 degree as southern hemisphere. क्या कह रहे हैं कि नॉर्थ पोल को जो है हम 90 डिग्री नॉर्थ के फॉर्म में लिखते हैं और उसे क्या बोलते हैं हम? नॉर्थन हेमिस्फीयर, और साउथ पोल को 90 डिग्री एस के फॉर्म में लिखा जाता है जिसे बोलते हैं हम साउथर्न हेमिस्फीयर। अदर parallels are marked from 0 degree to 19 in each hemisphere. और जो अन्य पैरेलल्स होते हैं वो प्रत्येक हेमिस्फीयर के 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में मार्क्ड होते हैं। ठीक है। The parallels at the north and south poles are reduced to a point unlike other parallels which are complete circle. क्या कह रहे हैं आपसे कि जो पैरेलल्स हैं नॉर्थ और साउथ पोल पर आकर क्या होते जाते हैं? ये घटते जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल पर आकर ये क्या होते जाते हैं? घटते जाते हैं। अदर पैरेलल्स विच आर कंप्लीट सर्कल, जैसे जैसे ये घटते जाते हैं अन्य वैसे वैसे ही एक सर्कल कंप्लीट होता जाता है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर अभी डायग्राम में भी दिखाया था कि जैसे कि मैं आपको डायग्राम में बता देती हूँ और अच्छी तरीके से, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा जो इक्वेटर है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर 0 डिग्री इक्वेटर है, बीच में है इक्वेटर, इसके जो 0 डिग्री लिखा हुआ है। यहाँ से अगर ऊपर की साइड ये लाइन बढ़ रही है तो आपको दिख रहा होगा ये कम होती जा रही हैं। ठीक है, सेम कंडीशन नीचे भी, ये जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं तो ये कम होती जा रही हैं। तो इस प्रकार से क्या बन जाता है? एक सर्कल बन जाता है। अच्छा, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स भी बता रही हूँ इसी के अंदर। उसमें देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,